लेजी आई या एम्ब्लाइपिक आई। अब लेजी आई आपने शब्द शायद सुना होगा, ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है कि लेजी आई है मेरी, या हमारे बच्चों की लेजी आई है। अब लेजी आई या एम्ब्लाइपिक आई क्या होती है और वो किस तरीके से हम लोगों को अफेक्ट करती है, हमारे बच्चों को अफेक्ट करती है, हमारी दुनिया में कितना इंसिडेंस है। तो अप्रोक्सीमेटली मानिए चले कि मोर देन 1% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में है इंक्लूडिंग इंडिया, वो एम्ब्लाइपिया या लेजी आई से अफेक्टेड है। 1% का मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 में से एक बंदा, और इंडिया जिसकी पॉपुलेशन बिलियन में है, मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसमें कितने लाखों करोड़ों लोग जो होंगे जो इस चीज से सफर कर रहे हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लेजी आई या एम्ब्लाइपिक आई की। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। अब ब्रीफली स्टार्टिंग में हम ये समझते हैं कि लेजी आई क्या होती है, क्यों होती है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लेजी आई या एम्ब्लाइपिक आई का मतलब ये होता है कि आपकी एक या दोनों आईज में विजन अफेक्टेड है जिसको हम किसी भी तरीके से इंप्रूव नहीं कर पा रहे, या सॉर्ट ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस टाइप रहता है। वो परसेंटेज उसकी अलग अलग हो सकती है, किसी को 10% हो सकता है, किसी को 20% हो सकता है, किसी को 100% भी हो सकता है। लेकिन एम्ब्लाइपिक का मतलब होता है कि यूजुअली एक आई इफेक्ट होती है, कभी कभी दोनों आईज इफेक्ट होती है, जिसमें विजन हमारा कम होता है, हम दवाई या चश्मे से उसको इंप्रूव नहीं कर पाते। अब ये है इसका डायग्नोसिस, जो आप समझे कि भाई ये इस चीज को हम लेजी आई बोलते हैं। अब ये हो क्यों रही है कि इस हजारों बच्चे हैं, सबको तो नहीं होती है, किसी किसी बच्चे को होती है। तो किन लोग हैं या जो कौन से बच्चे जिनको एम्ब्लाइपिया ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो बच्चे जिनको एक आंख में निगाह उनकी कमजोर है बचपन से, वो वजह कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो उनको चश्मे का नंबर है एक आइज में और एक आइज उनकी ठीक है, तो जिस आइज में उनको धुंधला दिखता है या ब्लर दिखता है, इसमें चश्मे की जरूरत है, उस आइज में क्या हुआ कि विजन डेवलप होना होता है जब हमें पूरा क्लियर दिखता है। जब हमको पूरा क्लियर दिखा तो विजन डेवलप नहीं हो पाएगा। जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो उस आइज को इग्नोर कर देगा, वो हमेशा फोकस करे जो आइज अच्छा देख रही है। तो जो अच्छी आइज है वो आपकी अच्छी रहेगी और जो खराब आई वो और ज्यादा खराब होती रहेगी। तो विजन, जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं मिलता उस चीज को डेवलप करने का, तो स्टिमुलेशन आपने विजन किसी वजह से भी अफेक्ट कर दिया। तो सबसे कॉमन जो वजह होती है वो होती है एक आंख में चश्मे का नंबर है, आपने चेक नहीं कराया या आपको पता नहीं चला और उस आइज के अंदर आपकी निगाह डेवलप नहीं हो पाई। जो शुरू में चश्मे से ठीक हो सकता था, बाद में 10 से 1 साल की उम्र के बाद ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा भी कुछ वजह होती है। मान लो चलो, तो हमने बताया कि धुंधला दिख रहा है सिर्फ चश्मे के नंबर की वजह से। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों में जन्म से या बाय बर्थ कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, तो उन लोगों के अंदर भी एम्ब्लाइपिया हो सकता है। सेम चीज कर रहा है वो भी कि जो आपकी लाइट आपकी आंख में जा रहा है उसको जाने नहीं दे रहा, आपके विजन डेवलप नहीं हो पा रही, ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा, ब्रेन उस चीज को डेवलप नहीं करने देगा विजन। दूसरा, आपके कॉर्निया के ऊपर निशान है। यूजुअली ये सब लोगों को पता चलता है, कॉर्निया या जो काली पुतली है अगर आपकी सफेद पड़ गई है तो हम शुरू से नोटिस में आ जाता है बच्चे का। तो उस केस के अंदर भी ये रहता है कि एम्ब्लाइपिया में जा सकती है। आपकी पर्दा हटा हुआ है या रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है बचपन से, कुछ लोगों में होती है, तो उसके अंदर भी एम्ब्लाइपिया में जा सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्री मैच्योर बर्थ होता है बच्चों का, तो उसमें आरओपी एक बीमारी होती है जिसकी में भी एम्ब्लाइपिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आप ये रखें कि आपके मान लो प्री मैच्योर कोई बर्थ है आपके फैमिली में, या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है चश्मा लगने की, या आपको लगता है कि पुतले में कुछ सफेद रिफ्लेक्स आ रहा है या ग्रे रिफ्लेक्स आ रहा है, या आपको एक बाद में ढंगापन लग रहा है किसी आंख में, तो वो साइंस है भाई एम्ब्लाइपिक आई हो सकती है। तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपकी आंख में कुछ सफेदी है या आपकी आंख में भंगापन आ रहा है आपके बच्चे की आंख के अंदर, या उसको आंख को भींच के देख रहा है, उसको स्क्वीज कर रहा है एक आइज को, या आंख को गदन टेढ़ा करके देख रहा है, कुछ भी जब एबनॉर्मल साइन लगता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराएं। अगर एम्ब्लाइपिया को हम अर्ली एज में डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इस चीज को ट्रीटमेंट जो होता है 8 से 10 साल की उम्र तक हम इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक बार बच्चा 9-10 साल की उम्र के बियॉन्ड निकल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल रहता है। तो ये तो रीजंस हो गए। अब उसमें करना क्या है, एक तो प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, और आप अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके बाद क्या करें। तो प्रिवेंशन का तो आपको लगता है बच्चे की नॉर्मल आंख भी है, तो जो स्कूल गोइंग एज होती है, स्कूल गोइंग एज का मतलब होता है जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, जब वो कुछ बता पाए, जब आपको लगता है कि कुछ ABCD पढ़ने लगा है या कुछ नंबर्स बताने लगा या पिक्चर्स को आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से करना पड़ता है, उस एज में अपने बच्चे की प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा अच्छी तरीके से आंख चेकअप करवाएं। तो बहुत लोगों को तो हम वहीं पे कैच कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक तो स्कूल गोइंग एज में अपने बच्चे का डेफिनेटली विजन चेकअप कराएं किसी प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से, जो दवाई डाल के नस पर्दा चेक करेंगे, डायलिटेशन के अंदर चेक करेंगे, वो डायग्नोस भी कर पाएंगे। और उसमें जो डायग्नोसिस होगा तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा 4-5 साल, जिसमें हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, एक तो ये करना है कि जब जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको, जब डॉक्टर आपको चेकअप करेंगे, नॉर्मलाइज आपको बता देंगे नॉर्मलाइज है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर वो बोलते हैं कि बच्चे की निगाह कमजोर है, आपको चश्मे की जरूरत है, तो आप उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर डॉक्टर ने बोला है कि चश्मा लगाना है तो वो डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि एक बार बच्चे की उम्र निकल गई 9-10 साल का हो तो इसको हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको चश्मा लगाए तो आप डेफिनेटली चश्मा लगाएं। बहुत बार क्या होते हैं, पैचिंग या ऑक्लूजन थेरेपी भी बोलते हैं, उसमें क्या डॉक्टर बोलते हैं, हालांकि वो कई बार अजीब लगता है और बहुत पेरेंट्स के रेजिस्टेंस भी रहती है, बच्चे भी बहुत बार रेजिस्टेंस रहती है, कि उसमें हम क्या करते हैं, जो एम्ब्लाइपिया जब
इनको कुछ ज्यादा होता है तो हम चश्मा डेफिनेटली देते हैं और उसको ये बोलते हैं कि आप एक आंख को बंद कर लें। तो ऑक्लूजन थेरेपी क्या होता है, उसमें पैचेस आते हैं, ऑक्लूजन ऑक्लूडर्स आते हैं जो आपकी आंख को बंद कर देते हैं। कभी हम चश्मा भी दे सकते हैं, ओपेक चश्मा होता है, इसके आर पार नहीं दिखता। तो हमारा एम जो रहता है कि अच्छी आंख को हम बंद कर दें और खाली स्टिमुलेशन दें जो आपकी वर्स्ट आई है, जिस आंख में आपको अफेक्ट है या डिजीज है, लेजी आई है। तो जब खाली ये आंख देखेगी तो ब्रेन की मजबूरी होगी इसको स्टिमुलेट करने की। आपने अच्छी आंख को तो बंद कर दिया और जो बेकार आंख है उससे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को, तो ब्रेन में स्टिमुलेशन मिलती है। और जो ये मेलिएबल फेस होता है, फ्लेक्सिबल फेस होता है 10 साल की उम्र तक, हमारी ब्रेन डेवलप हो रहा है और नर्व्स डेवलप हो रही है, विजन डेवलप हो रहा है। अगर उस समय हम ये करते हैं तो इसका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं और ज्यादातर बहुत बच्चे हमने ठीक किए हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा एज अ पेरेंट भी अपने बच्चों को प्यार से, काउंसलिंग से या डरा के कैसे भी आप करें, स्कूल में बात करें, टीचर से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें कि स्पेशल चाइल्ड है आइस रिलेटेड, तो उस चीज में जो डॉक्टर ने एडवाइस किया उस चीज को फॉलो करें। थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो जो एज होती है बच्चे क्योंकि स्कूल जाएंगे और आपने ऑक्लूड कर रखे तो और बच्चे कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो अपने बच्चे को आपने मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है कि बेटा ये आपकी आइस के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो बच्चों को हम बोलते हैं कैटरेक्ट है, जो मैंने बताया शुरू में मोतियाबिंद अगर है, तो आपको इमीडिएटली 6-8 महीने में या साल की उम्र में आपको लगता है इतने छोटे बच्चे को ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, उसका आपने जल्दी जल्दी ऑपरेशन करना है। जितना जल्दी आप ऑपरेशन करवाएंगे उसके उतने चांसेस निगाह डेवलप हो सकती है। दूसरा, आपको टेढ़ापन या भहंगापन है तो उसमें 2 तरीके से ट्रीटमेंट रहता है। बहुत बार तो बच्चे क्या होता है चश्मे से या ऑक्लूजन से भहंगापन भी ठीक हो जाता है और विजन भी इंप्रूव हो जाती है। किसी किसी केस में भहंगापन या कंजेनिटल इज़ोट्रोपिया बोलते हैं, इसमें नंबर नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन भहंगापन फिर भी है, तो उन केसेस के अंदर हमें ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्क्विंट सर्जरी करनी पड़ती है। 6 महीने या साल की उम्र में हम स्क्विंट सर्जरी या भहंगे बन के ऑपरेशन होता है, तो उसका आपने ऑपरेशन करवाना है, वो बच्चों को भी इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। तीसरा क्या होता है, टोसिस होता है, कुछ लोगों के बच्चों की पलकें गिरी होती है, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि अगर काली पुतली का सेंट्रल पार्ट है अगर उसको कवर कर रहा है फिर तो हम ऑपरेशन बचपन में कर देते हैं उसका। अगर उस सेंट्रल पार्ट से ऊपर है तो हम कहीं पर वेट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या फाइंडिंग्स डॉक्टर्स को दिख रही है। तो जो ये फेज है, जो सेंसिटिव फेज होता है कि बचपन से लेकर 8-9 साल की उम्र तक, इस एज के अंदर अपने बच्चों के प्रति थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव रहे। ये बहुत कॉमन दिक्कत है जिसका बाद में ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, बचपन में ही किया जा सकता है। और जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पे सब प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास आसपास के विलेज से बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो बहुत बार बड़े बूढ़ों का भी इतना बहुत रेजिस्टेंस रहता है कि हमारी बेटी है, पोती है, उसको चश्मा लग गया बचपन में, कैसे लगेगी, हमारे पोते को चश्मा लग गया, तो बहुत रेजिस्टेंस रहता है। तो आपको एटलीस्ट इस वीडियो को देख के ही जरूर मान के चलें, एज अ पेरेंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वो चीज नहीं करेंगे, आप ये सोचें कि सोशली मेरे को बुरा लगेगा या मेरे बच्चों को कोई बोलेगा, कैसा लगेगा, तो आप अपने बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर आपने उस एज के अंदर उन चीजों को फॉलो नहीं किया तो आपके बच्चे की आईज का जो विजन है परमानेंटली जा सकता है, जिसको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते। तो उसको एक बहुत सीरियसली लेके चले। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं है, बहुत सिंपल बीमारी है, सिंपल तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो एम्ब्लायोपिया से बच सकते हैं। और आपको साइकोलॉजिकल रीजन भी समझना है कि अगर आपकी एक आइज अफेक्ट होगी, सपोज हम फ्यूचर का मान के चलते हैं, और आपने चश्मा ही लगाया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, और बच्चा फ्यूचर में बहुत पढ़ लिख जाता है और वो पायलट बनने के लिए जाता है या आर्मी में ऑफिसर बनने जाता है, किसी अच्छी जॉब के लिए जाता है, और उसको वहां जब डिस्कार्ड किया जाएगा तो फिर वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, उस टाइम वो समझदार भी हो जाएगा, हालांकि बचपना होता है उस समय, और उस टाइम उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं होता, उस आइज को हम ठीक ही कर सकते। ये दुनिया में 1% लोग इस चीज से अफेक्टेड हैं और बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती इस वजह से कि उनकी लेजी आई थी या एम्ब्लायोपिक आई थी। होपफुली आपको लेजी आए या एम्ब्लायोपिक आई के बारे में कुछ समझ में आया होगा, और आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे दी गई लिंक पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।